जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सेवा को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए प्रभु का वचन पढ़ देता हूँ और वो वचन कलोसिया 3 अध्याय 22 से लेकर 24 पद तक है। तो वचन ये कहता है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इसके बदले प्रभु से मिराज मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन सुनने में और प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज की सेवा में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। विशेष करके आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में इस सभा में सहभागी होने वाले सभी प्रिय लोगों को, जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे। आइए, जिससे हम आज मालूम है कि आज हम विशेष करके मिशन संडे हम लोग आज मना रहे हैं। तो कुछ विषय मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ स्लाइड्स में। तो इन विषय को लेकर आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हमारा आज मिशन संडे है, तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन सारी सेवक जो हमारे लिए सुसमाचार को लेकर आया, और अब तक जो लोग सेवकाई में निरंतर ईमानदारी से प्रभु का सेवा कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे मंडलियों में परमेश्वर का वचन का प्रचार होती रहे और उसके साथ साथ चमत्कार का काम और विभिन्न चंगाई का काम परमेश्वर करते रहें। और साथ में हम प्रार्थना करते रहें कि विश्वासी लोग निरंतर मिशन के कार्य के लिए लोग दे सके, ताकि सुसमाचार जहाँ पे नहीं पहुँचा है वहाँ तक सुसमाचार पहुँच सके। उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। मंडली में डिसाइपलशिप यानी कि शिष्यत्व बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और साथ में हमारा संख्या में भी हम वृद्धि होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी विषय के लिए भी हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग अभी जो कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से हम लोग गुजर रहे हैं, तो हम लोग विशेष करके उन सभी पेशेंट्स यानी मरीजों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग अभी बहुत गंभीर हालत में हैं। तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में हम प्रार्थना करेंगे डॉक्टर, नर्स, नेता और उन सभी लोगों के लिए जो इस कार्य में जुड़े हैं, ताकि परमेश्वर उनको सुरक्षा दे और आने वाले समय में परमेश्वर इस वायरस से बचने के लिए हमें वैक्सीन प्रदान करें। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और इस समय प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु, हमारे बीच जो लोग परमेश्वर जो हमारे लिए प्रभु सुसमाचार लेके आए, परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, हम आपके पास आते हैं और उन लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अभी तक निरंतर प्रभु आपका सेवकाई ईमानदारी रूप से प्रभु अभी भी विभिन्न हालातों से गुजरते हुए भी प्रभु विभिन्न दुख और तकलीफ से भी होकर सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उनको प्रभु आप आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली में प्रभु आपका वचन निरंतर प्रचार होती रहे, और प्रचार के साथ प्रभु मंडलियों में चिन्ह और चमत्कार भी होते रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे मंडली के सभी विश्वासी लोग ताकि मिशन के कार्य के लिए देने सीख सके, उसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मंडली में प्रभु और ज़्यादा सेवक का निर्माण हो, और प्रभु हमारे मंडली में प्रभु विश्वासी लोग और ज़्यादा संख्या में बढ़े, ताकि परमेश्वर आपका महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारी मरीजों के लिए जो लोग अभी बहुत गंभीर है, उन लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से प्रभु आप उनको चंगाई दे, स्वस्थ करें परमेश्वर। साथ में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारे डॉक्टर, नर्स, नेता और सभी लोग जो लोग इस सेवा में जुड़े हैं, उनको भी प्रभु आप आशीष दें, अनुग्रह कर, और हो सके तो अति शीघ्र प्रभु आप इसके जो कोरोना वायरस का वैक्सीन निकलने में प्रभु आप सहायता करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। परमेश्वर आज का सेवकाई में प्रभु आप हमें आशीष करें। प्रभु आपका उपस्थिति को मांगते हुए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में सभी को जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो आइए आज की आराधना हम शुरू करते हैं। प्रभु का आत्मा को हम यहाँ पर बुलाते हैं।
Thank you, Lord. Father, we thank you so much for this wonderful day. प्रभु धन्यवाद प्रभु इस सुंदर दिन के लिए पिता। आज की सुबह तेरा पवित्र आत्मा को हम हमारे बीच में हम बुलाते। थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा आए हमारे बीच में प्रभु, तेरा उपस्थिति से हमें भर दे परमेश्वर पिता प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु तेरे लिए, 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 यीशु तेरे लिए मैं उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, जीसस, पवित्र आत्मा, ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ तू। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, जीसस, पवित्र आत्मा, ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रभु जी तेरा आत्मा से भर दे आज की सुबह। पवित्र आत्मा प्रभु तेरे उपस्थिति से एक एक को भर दे। जो लोग वो देख रहे सुन रहे परमेश्वर तेरी आत्मा के अभिषेक से प्रभु ने भर दे। धन्यवाद देते सुंदर समय सारा आदर और भक्ति हम तुझे देते हुए प्रभु हम विनती प्रार्थना मांगते यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस पवित्र दिन में हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में, जो हमारे लिए मुर्दों से जी उठा, जिसने हमारे पापों के लिए सूली पर अपनी जान दी और आज भी वो हमारे लिए जीवित है। वो आज हमारे जीवन में बहुतायत के काम करने के लिए उसने हमें अपने कलीसिया में, अपने जीवित लोगों के बीच में और ऐसे गवाहों के बीच में रखा है जिसके द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आइए आज हम प्रार्थना करके आज हम प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु जी आज की सुंदर दिन के लिए जो आज आपने हमें दिया और हमें हर एक दुर्घटना, बीमारी, परेशानियों से बचाया। और आज हम सबको तेरे पवित्र भवन में, तेरे पवित्र उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। आज के पूरे दिन को और इस सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन हमें दे, ताकि हम हर तरह से आपकी आज्ञाओं को मान सके, पालन कर सके और तेरी महिमा हो सके।
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब लोग प्रभु के घर में हैं। पिछले संडे हम सभी लोगों ने पेंटिकॉस्ट संडे का त्योहार मनाया। प्रभु भला है और उसकी भलाई हमेशा की है। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्यों ना आज सुबह हम सब लोग प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। सुंदर से गीतों के द्वारा हमने प्रभु की आराधना की है। आइए आप प्रभु के वचनों में से भी हम प्रभु के संदेश को सुने और स्वीकार करें कि आज हमारी कलीसियाओं के लिए, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए प्रभु का वचन क्या है। आइए हम देखते हैं प्रेरितों की किताब, इसका 2 अध्याय और 42 से लेकर 47 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले संडे हम लोग ने पेंटिकॉस्ट का संडे ही देखा है और भजन प्रेरितों काम इसके 2 अध्याय से हमने देखा। आज हम उसी में थोड़ा सा आगे जाकर कलीसिया का निर्माण, जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद उसने अपने वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा इस संसार में भेजा और जो विश्वासी, जो उसके चेले उसके लिए इंतजार कर रहे थे, उन सबको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक, एक अग्नि का अभिषेक कर से भर के उन्हें ऐसे दान वरदानों से भर दिया कि पतरस का एक संदेश के द्वारा 3000 लोग प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं और उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया और प्रभु के राज में वो जुड़ गए। आज हम इसी में से थोड़ा सा आगे देखेंगे कि आज हम इस कलीसिया के जीवन का कैसे आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आज का संडे मिशन संडे है। हम सबको प्रभु के सेवा में जुड़ जाना है, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं प्रेरितों काम इसका 2 अध्याय 42 से 47 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और इस प्रकार से लिखा है, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते हैं। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। और उसका परिणाम और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोगों उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है और प्रभु आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने पेंटिकॉस्ट के दिन में जिसकी स्थापना की और मत्ती 16 के 18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके सामने प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग की कुंजी दी है, हमें ऐसे विश्वासी बनाया है, ऐसी ताकत हमें दी है कि हम प्रभु के वचन को आगे लेकर चलकर लोगों को पाप से छुड़ा सकते हैं। उद्धार का संदेश, यीशु मसीह हमारा उद्धारक है, यीशु हमारा मुक्तिदाता है, ये हम सब दुनिया को बताना है। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। कैसे प्यारा यीशु का नाम संसार में। हालेलुया, हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की पवित्र स्तुति। हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचनों के द्वारा हमें कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। कलीसिया का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। कलीसिया का मतलब है इक्लीसिया, जिसका मतलब है अंधकार से, पाप से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। पहले पतरस इसके 2 अध्याय में 9 पद में लिखा है, परमेश्वर के राज पदाधिकारी, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर का वंश, इस प्रकार के हम लोग हैं जिनको अंधकार से प्रभु ने छुड़ाया है, ताकि हम परमेश्वर की ज्योति का वर्णन संसार में लोगों को बता सके। आज कलीसिया का एक ही काम है कि हम यीशु मसीह का संदेश लोगों को बता सके। आज मैं आपके सामने इस सबसे पहली कलीसिया, आरंभ की कलीसिया किस प्रकार से काम करती थी, ये हमारे लिए सचमुच एक आदर्श है।
और उस आदर्श को हम लेकर चल सकते हैं। इसीलिए तो बाइबल में इन विषय में लिखा गया है कि कलीसिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया 2000 साल पहले पेंटिकॉस्ट के दिन शुरू हुई और प्रभु का वचन आगे बढ़ता चला गया। चेलों ने दुख सहा, विश्वासियों ने दुख सहा और प्रभु का वचन वो प्रचार करते रहे और प्रभु से विश्वास योग्यता रहे। इसीलिए प्रभु का वचन आज भी हमारे जीवन में काम करता दिखता है। इसके पीछे एक ही ताकत है, वो है पवित्र आत्मा की ताकत। अगर कलीसिया में पवित्र आत्मा की ताकत नहीं है तो कलीसिया बढ़ नहीं सकती। कलीसिया कोई ईंट और पत्थर नहीं है, कलीसिया कोई भवन नहीं है, कलीसिया जीवित लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अंधकार से छुड़ाए गए, पवित्र जीवन जीने वाले, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले, परमेश्वर की सामर्थ्य से चलने वाले, परमेश्वर के वचनों को पूरा करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस समय प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कलीसिया के अंदर एक सही संदेश था, ऐसा संदेश जो 22 से 37 में हम पाते हैं। अगर हम घर में बैठकर हम इन वचनों को ठीक से पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 2 से 32 में जो प्रचार पतरस ने किया, उस प्रचार में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। प्रेरितों काम 2 अध्याय 22 से 39 में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने उद्धारक के विषय में सही ब्यौरा दिया। नासरीकर यीशु, जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जो पाप के लिए बलिदान, और उसने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसने हमें पाप से बचाया है, उसने हमें उद्धार दिया है, वो हमारा मसीहा है। ये संदेश उन्होंने सबसे पहले दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का एक ही प्रयोजन था, वो हमें पाप से बचाने के लिए आया, वो हमें उद्धार देने आया। रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय का 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन धन्यवाद हो उस प्रभु यीशु मसीह का जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन इस पाप की मजदूरी से, मृत्यु का वेतन से प्रभु ने हमें बचा लिया। धन्यवाद हो उस प्रभु यीशु मसीह का। और इसी प्रकार से आज जब हम प्रभु का वचन प्रचार करते हैं तो प्रभु का वचन लोगों के मन में काम करता है। प्रेरितों काम 2 के 38 में लिखा है, जब पतरस ने प्रचार किया तो लोगों के हृदय छिद गए। उन्होंने कहा, हम क्या करें? ये एक रिस्पॉन्स था, ये क्रिश्चियन रिस्पॉन्स है। हर एक व्यक्ति को सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं परंतु एक प्रतिसाद देना है कि मैं प्रभु क्या करूं। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो पतरस ने बहुत ही अच्छा उसमें हमें उत्तर दिया है कि हम सबको क्या करना है। उसने ये कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, तुम पाओगे। और तुम ही नहीं परंतु आपके संतानों और उन सब दूर के लोगों को जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, सबको वो पवित्र आत्मा से भरेगा। ये था कलीसिया के शुरुआत। और सबसे बड़ी बात है कि इस उद्धारक जो हमें मिला, उसने हमें उद्धार का संदेश भी दिया है। वो हमारा उद्धारक है। वो सिर्फ हमारा उद्धार ही नहीं परंतु वो हमारा उद्धारक, वो हमें उद्धार देता है। वो इस प्रकार का उद्धार देता है कि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के 6 में लिखा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकता है, वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, वो परमेश्वर की भलाई को महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। इतना ही नहीं, इफिसियों 2 और 8 के 9 में लिखा है कि विश्वास और उद्धार से हमारा, विश्वास और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, क्योंकि हमारे कर्म तो गंदे चिथड़ों के समान है। विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे कामों से नहीं हुआ परंतु ये परमेश्वर का दान है। ये इसीलिए हुआ कि हम उन भले कामों को करें जिसके लिए प्रभु ने हमें सृजा हुआ है। हमारा उद्धार भले कामों के द्वारा नहीं हुआ परंतु हमारा उद्धार भले कामों के लिए हुआ है। हमारा उद्धार भले कामों के द्वारा नहीं हुआ परंतु भले कामों के लिए हुआ है। विश्वास और अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। ये हमें सब दुनिया को बताना है। और बाइबल में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमारे उद्धार मिल सकता है, केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा
जब पौलुस और साइलस जेल खाने में बंद पड़े थे और जब उन्होंने गीत गाकर प्रभु की आराधना की तो ऐसा भूकंप हुआ कि जेल के दरवाजे टूट गए और जेलर डरकर खुद को मारने वाला था। उसी समय पौलुस ने कहा कि हम सब यहां पर हैं। और तब उस रात को उस जेलर ने अपना जीवन प्रभु को दिया और उसके साथ उसके परिवार ने भी बपतिस्मा लिया। और प्रभु ने पौलुस के द्वारा उससे कहा, प्रभु पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। याद रखे, सबसे पहले एक संदेश के द्वारा 3000 लोग प्रभु के पास आ गए। यह है कलीसिया का निर्माण होना, यह है आज कलीसिया का काम। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्व सत्ताधारी है, सब पर उसकी सत्ता है। वो सबको उद्धार देना चाहता है, वो सबको अपने पास बुलाता है, वो अपने पास हमें खींचता है। वो उद्धार करने वाला प्रभु है, वो हमारा सृजनहार परमेश्वर। यूहन्ना 37 से 40 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरी रोटी खाता है और मेरा दाखरस पीता है उसको मैं उद्धार दूंगा। रोटी का मतलब उसका शरीर, दाखरस उसके लहू का प्रतीक है। हम सबको प्रभु में आगे बढ़कर चलना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट देखते हैं कि सिर्फ उनके पास एक सही संदेश ही नहीं था, परंतु उनके पास एक सही वो सभासद थे, वो एक सही लोग थे। कैसे वो लोग थे? वो उद्धार पाए हुए लोग थे। सबको नया जन्म मिला था। वो किसी की कहानी या किसी की बातों में आकर चल नहीं रहे थे, परंतु चेले उस यीशु मसीह की आवाज सुनकर क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने के लिए हर प्रकार से कीमत चुकाने की तैयारी में थे। उनका नया जन्म हुआ था, शरीर से नहीं परंतु आत्मिक जन्म हुआ था। क्योंकि शरीर से कोई लाभ नहीं, परंतु आत्मा में जीवन पाना ही सच्चा जीवन है। क्योंकि रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये जो कलीसिया थी वो इस प्रकार से कलीसिया थी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और नया जन्म पाने का उन्हें अनुभव था। इसलिए किसी भी प्रकार का डर ना खाते हुए वो प्रभु में आगे बढ़ते चले गए। अगर हम देखते हैं 42 और 43 पद में, और प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। इतना ही नहीं, और सब लोगों पर प्रभु का भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते गए। हम देखते हैं कि ये लोग सिर्फ उद्धार पाए नहीं थे, परंतु पवित्र जीवन जी रहे थे। पवित्र जीवन जीने का मतलब है प्रेरितों की शिक्षा पाना, संगति करना। आज हम देखते हैं इस कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग घर में हैं, घर में दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन याद रखें, अगर हम प्रभु के वचनों में चलते हैं, प्रभु का अध्ययन करते हैं, वचनों का अध्ययन करते हैं, तो याद रखें, बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं। मैं उनके बीच में, खुद प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। और जब प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में होती है तो हम पवित्रता में जीवन जीते हैं। बाइबल कहती है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हम एक पवित्र प्रजा है। ये कलीसिया का एक गुण हम देखते हैं। इतना ही नहीं, परंतु वो प्रभु के कार्यों में लौलीन रहे। पहले कुरिन्थियों 4:2 में लिखा है, वो विश्वास योग्य थे। वो सब लोग सब कुछ बेचकर सब कुछ साझी में लेकर चलते थे। हम देखते हैं 44 पद में, वह विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनमें सब वस्तुएं साझी की थी, एक साथ, किसी का कम किसी का ज्यादा, कोई अमीर या गरीब नहीं था, सबके साथ एक साझी में वो चलते थे। और इतना ही नहीं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जिसको जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। देयर वॉज इक्वालिटी इन द चर्च, देयर वॉज यूनिटी इन द चर्च, देयर वॉज स्टेडफास्टनेस। वो प्रभु के कामों में दृढ़ होकर चलते थे। इतना ही नहीं, 44 और 45 में हम देखते हैं वो सेवा करते थे। एक दूसरे की सेवा करना प्रभु का वचन सिखाता है। पहले यूहन्ना 3:17 में, वो निस्वार्थ थे, किसी प्रकार की स्वार्थ उनमें नहीं थी, परंतु वो निस्वार्थ होकर प्रभु की सेवा करते थे। फिलिपियों 2:4 में लिखा है, कोई भी चीज रोकर
कुड़कुड़ाहट कर नहीं करना है। जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे हमारे अंदर भी मसीह का स्वभाव होना जरूरी है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं उनके पास एक सही यंत्रणा थी, एक सही काम करने की पद्धति थी। 46 और 47 में हम देखते हैं वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते आनंद की सीधाई से भोजन किया करते थे। दे वर्शिप गॉड टुगेदर। द चर्च मेट टुगेदर फॉर प्रेयर। हम लोग आज जूम मीटिंग के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा और फोन के द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को वचन के द्वारा उत्साहित कर रहे हैं। याद रखें, भले पास्टर आपके पास घर नहीं आ सकते, लेकिन हम आपकी सुधि लेते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लगातार आपकी भलाई और आपकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। याद रखें, सारा संसार, सारे विश्वासी भाई बहन एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग बीमार हो रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। आज हमारे भारत देश में कम से कम 50% रिकवरी रेट हो रहा है। ये भी एक प्रभु का बहुत बड़ा चमत्कार है। आसाम बच जाएगा, गुवाहाटी बच जाएगा, हमारा देश बच जाएगा। इस कोरोना से हम जरूर जयवंत होकर आगे निकलेंगे। भजन संहिता 107 की 2 में, भजन संहिता 113 में और इब्रानी 13 के 15 में हम देखते हैं हमें अपने ओठों का फल, स्तुति का धन्यवाद प्रभु को चढ़ाना है। ऐसी आराधना करने वाली कलीसिया जब करती है, देखिए जहां आराधना है वहां प्रार्थना है, वहां कुछ जरूर होता है। पाप के बंधन टूट जाते हैं। परमेश्वर का अभिषेक हर एक पाप के बंधन को तोड़ देता है। इतना ही नहीं, वो एक साथ चलते थे, दे वर्क टुगेदर। वो एक साथ सांझी में चलते थे। 42 और 46 में हम देखते हैं वो प्रतिदिन एक मन होकर, देखिए पवित्र आत्मा कब आया? जब वो एक मन होकर 120 लोग उस ऊपर वाली कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। एक मन होकर, एक एग्रीमेंट, एक सहमति उनके अंदर थी। जहां एक साथ सहमति होती है वहां प्रभु अपना काम करता है। और इतना ही नहीं, वो एक मन होकर प्रभु के वचनों में बढ़ते थे और साथ ही साथ उन्होंने प्रभु की गवाही भी एक साथ दी। जहां भी वो जाते थे, गली से उन लोगों को देखते थे, लोग बाहर के लोग देखते, ये क्या करते हैं, इनमें इतनी एकता कहां से आ गई, इतना प्रेम इनके अंदर कैसे आया? ये देखकर वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा कर रहे थे। ये लोगों को समझ में आया, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यही तो आज हमारी कलीसिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम एक साथ प्रभु का गवाही दे। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम्हें सामर्थ मिलेगी और तुम मेरे गवाह बनोगे। पहले यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरी और दुनिया के छोर तक तुम प्रभु के कार्यों को करोगे। मरकुस 16:15 और मत्ती 28:29 में लिखा है, 19 में लिखा है, 20 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए जाओ सुसमाचार प्रचार करो। आज हम भले घर में हैं, आसपास के लोगों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे पड़ोसियों को, हम सबको प्रभु का प्रेम सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं, देने के द्वारा भी करना है। हमारा ये मिशन संडे क्यों ना अपने दानों के द्वारा, अपने जो कुछ कमाई के द्वारा हम प्रभु को देने सीखे। याद रखें, हमारे बहुत सारे भाई बहन, सेवक लोग, विश्वासी लोग इस समय बहुत संघर्ष से गुजर रहे हैं। उनके लिए रोटी नहीं है, उनके घर में खाना नहीं है, उनके जीवन में बहुत सारी कमी घटी। उनके कलीसिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रार्थना करना है। सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है, हमें आराधना करना है। हमें सिर्फ आराधना नहीं करना है, परंतु हमारी आराधना देने के द्वारा भी दिखाई देनी चाहिए। क्यों ना हम इस मिशन संडे में ऐसे जगह पर जहां सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ, वहां पर प्रचार के कार्य खुल जाए, वहां नए दरवाजे खुल जाए, वहां प्रभु का काम और आगे बढ़े। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का ये वचन 47 पद में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोगों उनसे प्रसन्न थे और उद्धार पाते, और उनके अंदर उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। द लॉर्ड एडेड। जब हम प्रभु का काम करेंगे, हम लोगों को अपने पास नहीं ला सकते। प्रभु ने खुद कहा, अगर तुम मुझे ऊंचा करोगे तो मैं लोगों को अपने पास खींच लूंगा। हम प्रभु लोगों को खींच नहीं सकते, वो तो सिर्फ प्रभु ही है। इन्होंने अपना काम किया और प्रभु ने अपना काम किया और कलीसिया बढ़ती चलेगी। पहले चमत्कार में 3000 लोग प्रभु के पास आए। दूसरे लंगड़े भिखारी को चंगाई करने के द्वारा यरूशलेम में 5000 लोग प्रभु में आ गए। उसके आगे हम देखते हैं 8000 लोग प्रभु में आ गए।
इस प्रकार कलीसिया की उन्नति होती चली गई। कितने दुख कलीसिया ने सहा, बीमारियों, महामारी, अकाल, तलवार, लड़ाइयां, इन सब में से गुजरकर कलीसिया गई है। और आज विश्वासियों ने बहुत अच्छी गवाही के द्वारा कलीसिया में एक अच्छा उदाहरण रखा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आज इस मिशन संडे में अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित हो जाएं। धन्यवाद देते हैं कि आज जो कुछ आपने सुना वो आप अपने मन में ग्रहण करेंगे और प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को दे देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो वचन हमने सुना वो आज हमारे मन में काम करने वाला हो जाए। सिर्फ हम प्रभु जी वचन सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बन जाए। हमें पवित्र आत्मा से भरी हुई आपके चुने हुए लोग इस प्रकार से जीना सिखा। हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार आरंभ की कलीसिया आगे बढ़ते जाकर उन्होंने संसार को उद्धार में लाया। जहां जहां तेरे लोग जाते वो कहते हैं ये संसार को बदलने वाले लोग आ रहे हैं। इस प्रकार हमारी गवाही हो जाए। कलीसिया के सारे हमारे दासों को, भाई बहनों को, विश्वासियों को हर एक दुख संकट से बचाकर तूने रखा है ताकि वो तेरी महिमा कर सके। हम इस मिशन संडे में अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और मिशन संडे के लिए जरूर अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में दे दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल वीक। प्रभु आपको इस महीने में बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।